प्रलय काल के पश्चात सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों तथा नक्षत्रों का कहीं कोई पता न था। न दिन होता था न ही रात। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, किसी का भी अस्तित्व नहीं था। प्रधान तत्व से रहित सूना आकाश मात्र ही दिखाई देता था। अदृष्ट आदि का भी अस्तित्व नहीं था। शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे। गंध और रूप की भी अभिव्यक्ति नहीं हो पा रही थी तथा रस का भी अभाव हो चुका था। उस समय एकमात्र वह सत ही शेष था जिसे योगी जन अपने हृदय में अनुभव करते हैं। परंतु यह सतत्व मन का विषय नहीं है। श्रुति भी इस सतत्व की सत्ता मात्र का ही निरूपण कर पाती है, परंतु उसका विशेष विवरण देने में असमर्थ हो जाती है। जिस परम ब्रह्म के विषय में इस प्रकार की धारणा है, कुछ समय के बाद उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की और इस प्रकार इस मूर्ति रहित परम ब्रह्म की मूर्ति भगवान सदाशिव का आविर्भाव हुआ। इन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही शक्ति स्वरूपा अष्टभुजी अंबिका की सृष्टि की तथा शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया, जिसे आज काशी के नाम से जाना जाता है। ये प्रिया प्रियतम के स्वरूप शक्ति एवं शिव इस मनोरम क्षेत्र में निवास करते हैं। प्रलय काल में भी शिव एवं शिवा इस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं करते, अतः इसे अविमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है। एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर सृष्टि संचालन का भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छानुसार विचरण करें और निर्वाण धारण करें। ऐसा विचार कर शक्ति सहित परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत का सिंचन किया। उसी समय वहाँ इंद्रनील मणि के समान श्याम वर्ण वाला पुरुष प्रकट हुआ। शिव जी ने कहा, व्यापक होने के कारण तुम विष्णु नाम से विख्यात होगे। इसके पश्चात शिव के आदेशानुसार विष्णु तपस्या में लीन हो गए। तपस्या करते हुए विष्णु के अंगों से अनेक प्रकार की जल धाराएं निकलने लगीं। उस जल से सारा सूना आकाश व्याप्त हो गया। थके हुए परम पुरुष विष्णु दीर्घ काल तक प्रसन्नतापूर्वक उसमें सोते रहे। नार अर्थात जल में शयन करने के कारण वह नारायण नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्हीं नारायण देव से यथा समय सभी तत्व प्रकट हुए। जब नारायण देव जल में शयन कर रहे थे, उस समय भगवान शंकर की इच्छा से उनकी नाभि से सहसा एक विशाल कमल प्रकट हुआ। इसके पश्चात सांब सदाशिव ने ब्रह्मा जी को अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया और नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और वहाँ से प्रकट किया। अतः इस प्रकार लोक पितामह ब्रह्मा परमात्मा के दाहिने पार्श्व से उत्पन्न हुए तथा विष्णु वाम पार्श्व से। शिव जी ने विष्णु जी से कहा, हे विष्णु, सृष्टि, रक्षा तथा प्रलयकारी गुणों के भेद से मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ एवं मैं ही रुद्र हूँ। इसके पश्चात शिव जी ने बताया कि उनका रुद्र स्वरूप स्वयं ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी से प्रकट हुआ है। शिव जी बोले, हे ब्रह्मा, आप इस सृष्टि का निर्माण करें तथा श्री हरि विष्णु इसके पालनहार हों। मेरे अंश से प्रकट होने वाले रुद्र इस सृष्टि का प्रलय करने वाले होंगे और उमा नाम से विख्यात यह परमेश्वरी प्रकृति देवी की शक्ति भूता वाग देवी ब्रह्मा जी की सेवा में होंगी। इन्हीं प्रकृति देवी से लक्ष्मी नामक दूसरी शक्ति प्रकट होंगी जो भगवान विष्णु के आश्रय में रहेंगी। काली नामक जो तीसरी शक्ति प्रकट होंगी वो मेरे अंशभूत रुद्रदेव को प्राप्त होंगी। हे श्री हरि विष्णु, आप लक्ष्मी की सहायता से सृष्टि का पालन करें। हे ब्रह्मा जी, आप वाग देवी की सहायता से सृष्टि निर्माण का संचालन करें और मैं काली का आश्रय लेकर रुद्र रूप से प्रलय संबंधी कार्य करूँगा। इसके पश्चात परमेश्वर शिव ने विष्णु को अपनी दूसरी आज्ञा देते हुए कहा, हे श्री हरि, आप विविध अवतार धारण करके लोक में अपनी उत्तम कीर्ति का विस्तार करें तथा संसार में प्राणियों का उद्धार करें। इस प्रकार त्रिदेवों की उत्पत्ति की कथा हमने आपके समक्ष प्रस्तुत की। हमारा अगला वीडियो श्री शिव महापुराण के सती खंड पर आधारित होगा। मैं डॉक्टर ऋचा अग्रवाल
आपके स्नेह की अपेक्षा करते हुए यह विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। सुंदरकांड वीडियो पर आपका असीम स्नेह प्राप्त कर मैं अभिभूत हूँ।